अच्छा, बूढ़े होने पे आदमी कितना तपस्वी हो जाता अपने आप। बूढ़ा हो गया, अब तपस्या तपस्या। पत्नी साथ में ही, अम्मा भी मरी नहीं है, जिंदी है, पर तपस्या में जी रहे दोनों। मन तो वैसा ही है, नालायक, पर शरीर खत्म हो गया, तो आदमी मजबूरन तपस्या में जी रहा है। और फिर प्रवचन सुन लो उनसे, अम्मा से, दादा से। हमारा अब कोई चित नहीं है संसार में। अब हम लोग जो है संसार से अलग है। अब हमारा, अब हमने बच्चों को सौंप दिया, सब कुछ नहीं सौंपा। तुम भी अलग नहीं संसार से, झूठ बोलते हो। तुम्हारा मन वैसा का वैसा निकम्मा है। वो चाहता सब कुछ है, पर मुश्किल यह है कि नसों में ताकत नहीं बची है। शरीर की नसें काम नहीं कर रही हैं, उनमें उत्तेजना बेचना नहीं बची है। तो आदमी बड़े बड़े ज्ञान फेंकता है। शरीर में, नसों में जान जब तक रहती है तब तक तो गंदे के गंदे कामों में पड़ा ही रहता है, तब तक नहीं छोड़ता है। इसीलिए जो ज्ञान बुढ़ापे में आना चाहिए वो जवानी में आ जाए तो बुढ़ापा खराब होता नहीं है। जो त्याग, जो वैराग्य बुढ़ापे में पैदा हो जाता है वो जवानी में चाहिए। तो बुढ़ापा नहीं खराब होगा। मैंने जो कथा सुनानी थी वो पीछे रह गई। भीष्म पितामह की कथा बात कर रहा था। सुना मैं वही रहा हूं, पर मुझे अलग से थोड़ा विज्ञान बताना पड़ता है जीवन का। केवल मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, फिर मेरी योग्यता पे भी सवाल उठेगा। इसीलिए पितामह भीष्म ने 100 जन्म पहले कोई पाप किया था, और इतने सारे यज्ञ पितामह भीष्म ने किए 100 जन्मों में। और महाभारत में लिखा है कि भीष्म ने हर जन्म को 200, 400, 500 साल जिया, हर जन्म को, और 100 बार जन्म लिया मनुष्य का। ये तो उनको याद है, इतना तो भीष्म को इतना याद था खुद। और आखिरी भीष्म का जो जन्म है, जिसमें वो अखंड ब्रह्मचारी हैं, माया से मुक्त हैं, उनको राज्य, शासन, धन कुछ नहीं चाहिए। आखिर में उनको बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। सूल, अर्जुन ने इतने सूल गाड़ दिए, इतने अनगिनत बाण शरीर में गाड़ दिए। भीष्म ने मृत्यु को जीत लिया था। अब आप कल्पना करो, मृत्यु जिसने जीत ली हो, जिसकी मुट्ठी में मृत्यु है, यानी शिव हो गया भीष्म। और जो ब्रह्मचारी होता है वो शिव ही होता है, वो कोई मानव नहीं होता। जिसने ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया वो शिव ही है, उसमें एक भी प्रतिशत कोई कमी नहीं है शिव जी से, वो अलग नहीं है। ब्रह्मचारी का शब्द कभी झूठ नहीं हो सकता है। उसकी दृष्टि जिधर पड़ जाए उधर वो सूखी घास को हरी कर देगा और हरी को सुखा देगा। वो जो संकल्प, जो विचार कर ले उसको तत्काल पूरा कर देगा। ऐसी शक्ति भीष्म में है। पर भीष्म 100 जन्म पहले एक कीड़ा, सांप की जैसी भांत का कीड़ा भीष्म के पैरों में आ गया। भीष्म ने उसे जूते से, पैर से, जैसे डर से अपन भी कर देते हैं, अचानक कोई कीड़ा आया तो अपन क्या करते, पैर से फेंकते डर के मारे। तो भीष्म ने भी फेंका। तो उसके बारे में लिखा है कि वो कांटे के झाड़ में जाके फंस गया कीड़ा। तो कांटों में फंसकर 6 महीने तक कीड़ा मौत को तरसता रहा, उसे मरण नहीं आया।
उसके बाद भीष्म ने इतना तप किया कि जो कीड़े को मारने का पाप लग गया था उस पाप को भोगने का टाइम कभी नहीं आया। इतने पुण्य कर लिए। आज भीष्म ने एक दूसरा पाप किया। द्रौपदी को साड़ी खींचते हुए दुर्योधन को देखा, तो जैसे ही वर्तमान में पाप को देखा तो 100 जन्म पुराना पाप प्रकट हो गया, सारे पुण्य खत्म हो गए। एक पाप को देखने से सारे पुण्य पे पानी फिर गया और भीष्म को पिछले 100 जन्मों के पाप का फल भोगना पड़ा और वो बाणों की सैया पर 6 महीने तक कर्म का फल भोगने के लिए पड़े रहे। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आप न जाने कितने पाप कर चुके हैं। आपने कितने कीड़े मकोड़े सकड़े भकड़े कितनों को मारा है। आपका क्या होगा? हमारे भारत में एक फिल्म बनी थी 40 साल पहले जिसका नाम था शोले। उसमें एक डायलॉग था, तेरा क्या होगा कालिया। तो मैं आपको नहीं कह सकता, तो मैंने खाली जो है उस तरह कह दिया कि आपका क्या होगा। आपके तो खजाने का कोई तराजू ही नहीं है कि कितने पाप हैं आपके भंडारे में। दूसरा, आपके जो पंडित जी होते हैं, गुरु जी होते हैं, जिनको आप मानते हैं, वो कहते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो ध्यान करना, औरत जाति में एक सबसे बड़ा संपन्न गुण होता है और वो गुण यह है कि अपने पेट से वो जिस बच्चे को जन्म देती है उससे ज्यादा प्यार, उससे ज्यादा सुंदर वो किसी को भी मानती नहीं है। तो गंगा ने अपने पुत्र भीष्म का एक पाप खत्म नहीं किया। अब तुम तो गंगा के लिए अड़ोसी पड़ोसी टाइप हो। अपने बेटे के लिए मां क्या क्या नहीं कर सकती, सब कुछ करती है, नहीं किया। फिर महाभारतकार लिखते हैं, भगवान व्यास लिखते हैं, जिन्होंने देवी भागवत लिखी उन्होंने महाभारत भी लिखा, वो लिखते हैं पापान कृतम नस्त भोगस सर्वे। मैंने पहले दिन कहा था कि कुछ रेत के कण ऐसे होते हैं जो फूंक से उड़ जाते हैं, कुछ मिट्टी ऐसी होती हाथ पैर पे जो पानी नल चालू कर दो, हाथ को पैर को ऐसे लगा दो नल के नीचे, साफ हो जाता है। पर कुछ दाग ऐसे लग जाते हैं कि वो साबुन से भी छूटते नहीं है। तो फिर उनके लिए विशेष केमिकल का प्रयोग किया जाता है, कुछ लगाया जाता है। जैसे आपके नाखून के ऊपर जो आप लगाते हो, इसको छुड़ाना हो, कल आपने साड़ी की मैचिंग का लगाया था, आज अलग साड़ी पहनी है तो अलग मैचिंग करना है, तो कल वाले को छुड़ाना है तो एक केमिकल भी रखती है महिलाएं, रुई में लगा के थोड़ा यूं यूं करके फटाक से निकल जाता है और वैसे महीनों तक नहीं निकलता। तो जो पक्का केमिकल है, कलर है, उसको निकालने के लिए पक्का केमिकल ही चाहिए। तो कुछ आपके ऐसे पाप हैं जो घर की पूजा से, थोड़ा कुत्ते को खिलाने से, कौवे को खिलाने से, गाय को खिलाने से छूट सकते हैं। कुछ सासू को रोटी देने से, मम्मी को रोटी देने से, पैर दबाने से छूट सकते हैं। पर कुछ दाग ऐसे हैं कि हवन करने से भी नहीं छूटेंगे। उसके लिए आपको विशेष कर्म करना पड़ेगा, आपको उसके लिए विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा।